हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास फर्स्ट में हिंदी का 22वां चैप्टर पाठ 22 का क्या नाम है? डाकिया पत्र लाया। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पाठ 22 का क्या नाम है? डाकिया पत्र लाया। देखिए इस पाठ में क्या है, जो पाठ 22 है ये एक जो ऐसा पाठ है जिसमें डाकिया जो होता है, आप सभी को मालूम है डाकिया क्या करता है। डाकिया जो होता है जिसे हम पोस्टमैन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टमैन, या हिंदी में हम डाकिया को डाकिया जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोस्टमैन। और हिंदी में पत्रवाहक भी कहा जाता है। आप भी देखते होंगे आपके घर के अगल बगल बहुत सारे लोगों को क्यों क्या होता है, डाकिया पत्र लाकर पहुंचाता है। या आपके घर भी आप देखते होंगे कि डाकिया जब कभी पत्र क्या करता है, लाता है और वो पहुंचाता है जिसके घर, यानी कि पत्र को भेजना होता है वो स्वयं जाकर उस घर पे क्या करता है? पत्र को देता है। तो यही डाकिया का काम होता है। डाकिया का काम क्या होता है? पत्र पहुंचाना। पत्र पहुंचाना, किसी के घर भी पत्र जिस पे पता लिखा होता है, लेटर पे, पत्र पे जो पता लिखा होता है उस पते पे डाकिया क्या करता है? पत्र को, लेटर को पहुंचाता है। तो ये जो पाठ है 22 वो डाकिया के बारे में है कि जो दो भाई बहन होते हैं, दीपक और सोनम, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तब तक देखते हैं कि एक जो पोस्टमैन होता है डाकिया वो चला आ रहा है। तो वो आपस में बात करते हैं कि ये जो डाकिया है वो हमारे पास ही आ रहा है, हमारी गली में आ रहा है। तो फिर उसके बाद जो डाकिया होता है एकदम जब पास आ जाता है तो फिर वह उन्हीं बच्चों से पूछता है कि आपके मम्मी पापा हैं या नहीं, घर पे हैं या नहीं, अगर हों तो बताइए, बुलाइए। तो वे बच्चे, उनमें से बच्चे दौड़ के जाते हैं और अपने मम्मी को बुला के लाते हैं। तो यही जो पूरा कहानी है डाकिया के बारे में, यही है। तो वो पत्र जो पहुंचाता है डाकिया उन बच्चों के घर लाता है, तो उसी बारे में इस चैप्टर में, इस पाठ में हमें पढ़ना है कि डाकिया क्या करता है? पत्र लाता है। डाकिया क्या करता है? डाकिया पत्र लाता है। पाठ का नाम भी है पाठ 22 जो है डाकिया पत्र लाया, यानी कि जो पत्र लाया ले जाया जाता है वो घर घर जो पहुंचाते हैं, कौन लोग पहुंचाते हैं? डाकिया ही क्या करते हैं? पत्रों को पहुंचाते हैं। पत्र हमारे घर या दूसरे के घर, किसी आसपास के घर जो पत्र लाता है उसको हम क्या कहते हैं? डाकिया ही कहते हैं। ये देखिए यही डाकिया है जो पत्र क्या करता है? पहुंचाता है। अगर हमारे घर कोई पत्र हमें भेज रहा है तो वो पत्र कौन पहुंचाएगा? डाकिया ही हमारे घर पत्र को पहुंचाता है। तो स्टार्ट करते हैं पाठ को, देखते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप शांति से पढ़ेंगे और सुनेंगे। देखिए पाठ 22 डाकिया पत्र लाया। दीपक और सोनम भाई बहन हैं। दीपक है और सोनम है, यानी कि लड़के का नाम क्या है? दीपक, और लड़की का क्या नाम है? सोनम। ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। दीपक और सोनम क्या हैं? भाई और बहन हैं। एक दिन वे अपने घर के बाहर खड़े थे। एक दिन क्या हुआ कि वे दोनों, कौन कौन? दीपक और सोनम, वे अपने घर के बाहर क्या किए थे? खड़े हुए थे। वहीं पर खड़े थे, बात कर रहे थे। तो वहीं पे वे क्या थे? खड़े थे। तभी उन्हें गली में डाकिया आता दिखाई दिया। तभी गली में एक व्यक्ति चला आ रहा है। दीपक और सोनम जो भाई बहन हैं वे अपने घर के बाहर खड़े हैं। तभी अचानक क्या होता है कि एक व्यक्ति चला आ रहा है। वो व्यक्ति ऐसा होता है कि उसका जो क्लोथ होता है, उसका जो पहनावा होता है, उससे वो पता चल जाता है, कपड़े होते हैं उससे पता चल जाता है कि वो क्या है? डाकिया है। तो तभी उन्हें गली में डाकिया आता दिखा दिया, यानी कि वे तुरंत उसे समझ जाते हैं उस व्यक्ति को कि वह क्या है? डाकिया है। डाकिया का पहनावा अलग होता है ना, तो उसका जो वर्दी होता है, पहनावा, उससे वे समझ जाते हैं कि वो क्या है? डाकिया है। तो वो डाकिया जो है वो चला आ रहा है, दिखाई देता है। तभी दीपक, उसमें से दीपक जो भाई है सोनम का भाई का क्या नाम है? दीपक। तो दीपक कुछ कहता है। दीपक क्या कहता है? सोनम देखो डाकिया आ रहा है। दीपक क्या कहता है? दीपक कहता है सोनम वो देखो डाकिया आ रहा है। डाकिया का मतलब जो पत्र वाहक होता है, पोस्टमैन होता है, उसी को ना डाकिया कहते हैं। तो वो जो बच्चा है वो क्या कहता है? दीपक क्या कह रहा है कि सोनम देखो डाकिया आ रहा है। तो सोनम क्या कहती है? सोनम कहती है हाँ, वो हाँ
वो इधर ही आ रहा है। हाँ, ये अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब थोड़ा सा टाइम रुकते हैं, कुछ सेकंड। तो कह रही है सोनम, हाँ वह इधर ही आ रहा है। कौन? डाकिया। देखिए ये सोनम है, ये कौन है? सोनम है। ये कौन है? दीपक है। और ये कौन है? पोस्टमैन यानी कि डाकिया। तो सोनम क्या कहती है? हाँ वह इधर ही आ रहा है। फिर दीपक क्या कहता है? दीपक कहता है वह हमारे घर की ओर ही आ रहा है। कौन? डाकिया। दीपक कहता है वो देखो, वो हमारे घर की ही ओर चला आ रहा है। वो किधर जा रहा है? हमारे घर की ओर ही आ रहा है। डाकिया यानी कि डाकिया जो है वो हमारे घर ही आ रहा है। तब सोनम क्या कहती है? सोनम कहती है ऐसा ही लगता है। सोनम क्या कर रही है कि ऐसा ही लगता है। जब दीपक कह रहा है कि वो लगता है हमारे घर के ही और आ रहा है। कौन? डाकिया। तो सोनम क्या कहती है? ऐसा ही लगता है। फिर तब दीपक क्या कहता है? लो अब वह बिल्कुल पास आ गया। कौन? डाकिया। दीपक कहता है तो अब देख लो, वह एकदम बिल्कुल पास आ गया। बिल्कुल का मतलब एकदम, एकदम पास आ गया। वो जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो एकदम पास आ गया है। वह जरूर हमारा ही पत्र लाया है। जो हमारे घर के पास आ गया, एकदम हमारे घर ही चला आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि लगता है कि वह जो पत्र ला रहा है वो हमारे लिए ही ला रहा है। हमारे, वो पत्र किसका है? हमारा ही है, हमारे लिए ही वो पत्र ला रहा है। तब फिर डाकिया, उसी समय डाकिया क्या होता है? पहुंच जाता है उनके घर, आ जाता है। और डाकिया कुछ कहता है। क्या कहता है? डाकिया कहता है बच्चों क्या तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई घर पर है? डाकिया क्या कहता है? बच्चों, ये अल्प विराम है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई घर पर है। यानी कि डाकिया पूछ रहा है उन बच्चों से, जो बच्चे डाकिया के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो देखो डाकिया चला आ रहा है हमारे घर। तो जब डाकिया उनके घर पे आ जाता है तो डाकिया उन बच्चों से क्या पूछता है कि बच्चों क्या तुम्हारे घर पे, यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं? तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं, वो पूछ रहा है। किनसे? उन बच्चों से, दीपक और सोनम से। तो दीपक क्या कर रहा है? हाँ मम्मी हैं। जब जब क्या नाम है, डाकिया जब पूछता है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई घर पर है, तो दीपक जवाब देता है हाँ मम्मी हैं। तब डाकिया क्या कहता है? उन्हें बुलाओ। किसको? मम्मी को। घर पर कौन है? मम्मी है। तो डाकिया क्या कहता है? उन्हें बुलाओ। फिर दीपक क्या करता है? दीपक दौड़कर अंदर जाता है। दीपक क्या करता है? जब डाकिया कहता है कि उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, किसको? अपनी मम्मी को बुलाओ। तो दीपक क्या करता है? दौड़कर अंदर जाता है और अपनी मम्मी को बुलाकर लाता है। जब डाकिया कहता है कि जाओ तब उन्हें ही बुलाओ, तो दीपक क्या करता है? दौड़कर अंदर चला जाता है और अपनी मम्मी को बुलाकर लाता है। तब मम्मी कहती हैं, मम्मी क्या कहती हैं? भैया क्या हमारा पत्र है? मम्मी क्या कहती हैं कि भैया क्या हमारा पत्र है? किससे? डाकिया को। यानी कि डाकिया को जो सोनम और दीपक की मम्मी है वो क्या पुकार रही हैं? भैया कर रही हैं, भैया कर रही हैं, कह रही हैं भैया क्या हमारा पत्र है? यानी कि आप जो पत्र लाए हैं उनमें क्या हमारा भी पत्र है? तो डाकिया क्या कहता है? हाँ बहन जी। यानी कि जब उसकी मम्मी पूछती हैं, क्या पूछती हैं? मम्मी पूछती हैं कि भैया क्या हमारा पत्र है? तो डाकिया क्या कहता है? हाँ बहन जी। डाकिया पत्र देकर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? डाकिया अपने हाथ से पत्र उनकी मम्मी को, दीपक और सोनम की मम्मी को देकर कहाँ से वापस चला जाता है? जहाँ से आया होता है वापस चला जाता है। अब सोनम तब कहती है मम्मी अल्प विराम किसका पत्र है? वो क्वेश्चन पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है सोनम कि मम्मी किसका पत्र है? तो मम्मी क्या कहती हैं? तेरे मामा जी का पत्र है। यानी कि जो पत्र डाकिया लेकर आया है वो पत्र किसका है? तुम्हारे मामा जी का है। तब दीपक अब बोलता है। दीपक क्या कहता है? खुश होकर, यानी कि दीपक ये बात सुनकर कि मामा जी का लेटर आया, पत्र आया, वो खुश हो जाता है। खुश होकर वो कहता है मामा जी का, यानी कि ये आश्चर्य क्या है, ये चिन्ह है या आश्चर्य जब प्रकट किया जाता है तब ये चिन्ह प्रस्तुत किया, मतलब लगाया जाता है। तो वो आश्चर्य होकर, खुश होकर, आश्चर्य होकर पूछ रहा है मामा जी का?
क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। फिर वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या लिखा है, क्या वे यहाँ आ रहे हैं, यानी कि क्या मामा जी यहाँ आ रहे हैं। तब मम्मी कहती हैं नहीं, अल्प विराम, वे नहीं आ रहे हैं, पूर्ण विराम। मम्मी क्या कर रही हैं कि नहीं, वे नहीं आ रहे हैं, अगले महीने उनकी शादी है। इनकी, मामा जी की। मम्मी क्या कर रही हैं कि नहीं बेटा, वे नहीं आ रहे हैं, अगले महीने उनकी शादी है। तो सोनम कहती है मम्मी क्या हम भी शादी में जाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ये अल्प विराम है। तो सोनम मम्मी से क्या पूछ रही है, सोनम कह रही है मम्मी क्या हम भी शादी में जाएंगे। तो मम्मी क्या कर रही हैं, हाँ बेटा जरूर जाएंगे। जरूर का मतलब अवश्य। तो हाँ बेटा मामा की शादी है तो हम जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तब दीपक क्या पूछता है, दीपक क्या कहता है, फिर तो बड़ा मजा आएगा। दीपक क्या कह रहा है, फिर तो बड़ा मजा आएगा। मजा का मतलब आनंद, फिर तो बड़ा आनंद आएगा। मैं तो मामा जी के साथ घोड़ी पर बैठूंगा। दीपक क्या कर रहा है, दीपक कह रहा तब तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और मैं तो मामा जी के साथ किस पे बैठूंगा, घोड़ी पर बैठूंगा। देखिए ये क्या है, ये कौन है, ये सोनम है, ये दीपक है, ये उसकी मम्मी है। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं। फिर सोनम क्या कहती है, मैं भी बैठूंगी। सोनम क्या कर रही है कि मैं भी बैठूंगी, कहाँ पर, जैसे कि दीपक ने कहा ना कि मैं मामा जी के साथ घोड़े पे बैठूंगा, तो सोनम भी कहती है कि मैं भी बैठूंगी, यानी कि घोड़ी पर मैं भी बैठूंगी। अब दीपक क्या कहता है, तुम नहीं बैठोगी, अल्प विराम बस मैं बैठूंगा। दीपक क्या कर रहा है, यानी कि दोनों में अब बहस छिड़ रही है कि कौन है, सोनम कह रही है कि मैं भी बैठूंगी, और दीपक क्या कह रहा है कि तुम नहीं बैठोगी, बस मैं बैठूंगा। तब मम्मी क्या कहती हैं, अरे झगड़ो मत, अरे झगड़ा मत करो, तुम दोनों बैठ जाना। अरे झगड़ा मत करो, तुम दोनों बैठ जाना। किस पर, घोड़ी पे तुम दोनों बैठ जाना। अब जाकर पढ़ो, अल्प विराम, यानी कि फिर क्या कर रही हैं, तुम दोनों बैठ जाना घोड़ी पर, अब जाकर थोड़ा पढ़ भी लो, नहीं तो पापा तुम्हें नहीं ले जाएंगे। अब जाकर पढ़ लो, नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे, अगर पापा जान गए कि तुम पढ़ नहीं रहे थे, तो वे तुम्हें मामा की शादी में नहीं ले जाएंगे। फिर क्या होता है, दोनों चुपचाप अंदर जाकर पढ़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मम्मी कहती हैं कि पढ़ो नहीं तो तुम्हारे पापा तुमको शादी में नहीं ले जाएंगे, तो ये बात सुनकर दोनों चुपचाप यानी कि शांत होकर कमरे में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और जाकर पढ़ने लगते हैं। तो ये था स्टूडेंट, ये था चैप्टर 22। चैप्टर 22 का क्या नाम था, डाकिया पत्र लाया। चैप्टर 22 पाठ 22 का क्या नाम था, डाकिया पत्र लाया। तो आपने ये कहानी सुना और समझा कि डाकिया पत्र लेके आता है और बच्चों को लगता है कि वे उनके घर ही पत्र लेके आ रहा है। जब वो उनके घर आ जाता है पत्र लेकर, तो उनकी मम्मी उनके बारे में पूछता है कि तुम्हारे मम्मी या पापा हैं, तो वे बताते हैं कि हाँ मम्मी हैं। दीपक दौड़ के जाता है, मम्मी को बुलाकर लाता है। उसके बाद मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी कहती हैं कि क्या ये पत्र हमारे लिए है, तो डाकिया पत्र दे के चला जाता है। उसके बाद फिर बच्चे पूछते हैं कि पत्र किसका है, तो मम्मी जवाब देती है कि तुम्हारे मामा जी का है। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि क्या मामा जी आ रहे हैं, तो मम्मी क्या कहती है उनकी शादी है। तो शादी है, तो फिर बच्चे कहते हैं कि तब तो हम शादी में जाएंगे। तो मम्मी कहती हैं हाँ शादी में जाना। उसमें दीपक कहता है कि मैं घोड़ी पर बैठूंगा, सोनम भी कहती है मैं भी घोड़ी पे बैठूंगी। आपस में इन दोनों में क्या बहस छिड़ जाती है। तो मम्मी फिर क्या कहती हैं कि दोनों घोड़ी पर बैठ जाना, लेकिन जाकर पढ़ लो, नहीं तो अगर पापा आ गए तो तुम लोगों को नहीं ले जाएंगे। तो बच्चों, तो इस पाठ में आपने क्या समझा, आपने को ये समझने की ज़रूरत है कि जो डाकिया होता है उसकी वेशभूषा कैसी होती है, और क्या उसका जो पहनावा होता है वो अलग होता है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, डाकिया के काम होते हैं। तो आई होप आपको ये पाठ जो है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।